अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बुशरा बीबी की नैब में पेशी। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही के लिए भी अदालत से बुरी खबरें। इसके अलावा एक खबर और ज़ेर गर्दिश है, वो इमरान खान साहब के हवाले से है कि इमरान खान साहब एक बड़ा फ़ैसला लेने का सोच रहे हैं। पहले मैं बात करता हूँ बुशरा बीबी की। बुशरा बीबी कल जो है नैब में उनकी पेशी थी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में उनको कल नैब ने तलब किया था। और तवील टाइम तक, एक लंबे वक़्त तक जो है उनसे जो है तफ्तीश की गई, उनसे जो है सवालात किए गए। उसके बाद नैब ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी तो नहीं डाली, क्योंकि उन्होंने एक ज़मानत ली हुई थी। और उनको इसके बाद जो है 11 सवालात पर मुश्तमिल जो है एक सवालनामा दे दिया गया है। और बुशरा बीबी फ़िलहाल तो गिरफ्तार नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि बुशरा बीबी जो है रिलीफ़ लेने की कोशिश कर रही हैं। वो चाह रही हैं, और जो कुछ ज़राए से खबरें कि बुशरा बीबी चाहती हैं कि मैं वादा माफ़ गवाह बनूँ, तो उन्होंने जो करप्शन की है उस पे सवालात ना किए जाएँ, उनके जो साहबज़ादे हैं, उनको रिलीफ़ दिया जाए। तो इस तरह की ज़राए से खबरें हैं कि बुशरा बीबी रिलीफ़ माँग रही हैं, कि जो कुछ शराइत वो रख रही हैं कि इन शराइत पर जो है मैं वादा माफ़ गवाह बन सकती हूँ। तो बहरहाल ये ज़राए की खबरें, और इसकी हकीकत तो बुशरा बीबी और अल्लाह ही जानता है। तो बुशरा बीबी कल पेश हो गई, और उनको 11 जो सवाल दिए गए, उसमें एक जो अहम सवालात हैं वो ये हैं कि उनसे पूछा, उसमें एक सवाल ये भी है कि आपने इस्लामी तालीम कहाँ से हासिल की, और कौन-सी डिग्री है आपके पास, और आपने 10 कहाँ से पढ़ा हुआ है। तो ये उन 11 सवालात में उनके ये सवालात भी हैं। अब बहरहाल अब बुशरा बीबी को टाइम दे दिया गया है, तो अब उसके बाद जब नई तारीख पे पेश होंगी वो अपने वुकला के साथ, तो वो इन 11 सवालों के जवाबात जो है वो नैब में जमा कराएँगे। अब बुशरा बीबी को तो रिलीफ़ मिल गया, लेकिन इन केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ एक साइफर का केस है, उसमें ज़मानतें जो है उनकी हो सकता है शायद हो जाएँ। लेकिन अगर उसमें उनकी ज़मानत होती साइफर के केस में, जो उनके वुकला और उनके चाहने वाले तवक्को कर रहे हैं, तो अब इस केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। और जब नैब कवानीन में तरमीम हो गई ना, उस जो, क्योंकि इससे पहले जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब उन्होंने नहीं करनी थी, तो नैब कवानीन में जो तरमीम हुई है उसके तहत जो है अब इमरान खान जो है 30 दिन तक अब उनको ज़मानत भी नहीं मिलेगी। अब इसमें गिरफ्तारी डाल दी इमरान खान की। तो ये थी कुछ खबरें जिसके साथ मैं बता रहा था कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किल वक़्त, और मैंने बताया था बुशरा बीबी के हवाले से भी कि बुशरा बीबी अब नैब में पेश होंगी। अब दूसरी खबर थी मेरी चौधरी परवेज़ इलाही और मोना इलाही के हवाले से। अब मोना इलाही को लाहौर की एहतसाब अदालत ने जो है उनको इश्तिहारी करार दे दिया। गुजरात में 1 अरब रुपए की करप्शन का केस था, जिसमें मोना इलाही पेश नहीं हो रहे थे और वो उसमें मफरूर थे। तो उस पर अब एहतसाब अदालत ने जो है चौधरी मोना इलाही की मंकूला और गैर मंकूला जायदाद जो है 15 दिन में तमाम जायदाद का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दिया है, और इसके अलावा उनकी तमाम जायदाद जितनी भी है उसको ज़ब्त करने का भी हुक्म दिया है। इसके अलावा एफआईए ने कार्रवाई करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही, मोना इलाही, उनके पूरे खानदान के जो बैंक अकाउंट्स थे उनको मुंजमद कर दिया है। तकरीबन 100 बैंक अकाउंट हैं जिनको मुंजमद किया गया है। और उसके बाद अब एफआईए ने जो है मोना इलाही का नाम जो है पहले तो इश्तिहारी किया, उसके बाद रेड बुक में उनका नाम जाएगा, उसके बाद जो है इनको इंटरपोल के ज़रिए उनकी जो है गिरफ्तारी की कोशिश की जाएँगी। ये थी चौधरी परवेज़ इलाही, मोना इलाही के हवाले से खबर कि उनके लिए जो है इस तरह की परेशानी जो है सामने आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शामिल हुए थे, और अब तो सदर भी बन गए थे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से जुड़ी खबरें हैं, क्योंकि अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं ना। अब जो अहम खबर है, इमरान खान एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं ना, वो खबर ये है कि अब जो ज़राए से खबर है कि शायद इमरान खान साहब अब इलेक्शन के बाइकआउट का सोच रहे हैं। और इमरान खान का ख्याल यही है कि 2024 के इलेक्शन में हम जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो एक तो वोट का तनासुब कम रहेगा, हमारे लोग जो है वोट नहीं देंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका नहीं दिया जा रहा, तो ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ये बेवकूफ़ी करते हैं इलेक्शन ना लड़ने की और बाइकआउट करने की, तो इमरान खान साहब वही गलती करेंगे जो मैंने, जब इन्होंने केपी के और पंजाब की असेंबलियाँ तहलील की थी, मैंने आपको उस वक्त भी बात की थी कि इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है। तो अब ये इमरान खान साहब की दूसरी गलती होगी। अगर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा हो, क्योंकि भाई कुछ भी है, अब पहले इनकी नशिस्तें थी 150 इनके थे, तो अपना मेम्बरान्स अब अगर कम मिल जाते हैं 10, 15, 20 कौमी में, सूबाई में, तो कम से कम आपकी नुमाइंदगी तो होगी, कम से कम आपके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला तो होगा। और अगर आप इस तरह करते हैं, बाइकआउट करते हैं और बिल्कुल खुला ग्राउंड देते हैं मुखालिफ जमातों को, तो ये तो आपकी खामख्याली रहेगी कि वोट का तनासुब कम रहेगा और मुतनाज़ा हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान की बदनामी होगी।
तो फिलहाल तो इलेक्शन हो जाएंगे और आपकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब का ये फैसला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक तरफ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने फैसला किया है कि ज़्यादातर वुकला को ये लोग टिकट्स देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आम आदमी की निस्बत जो है वकीलों पे हाथ डालना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो साफ सुथरी साख के हामिल जो है ये वुकला को जो है ये टिकट्स देंगे। तो अब इमरान खान का देखते हैं अभी फैसला। ये तो खबर थी कि इमरान खान साहब के हवाले से कि शायद हो सकता है वो इलेक्शन का बाइकाट कर दें। ये थी आज की खुश खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नई तस्दीक फिर हाजिर हूँगा, तब तक याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।